नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 11th जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित भक्ति काल के राम भक्त शाखा के प्रवर्तक कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली के 10 दोहों की व्याख्या आज मैं इस वीडियो में करूँगा। दोहावली इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। यह एक मुक्तक काव्य है और दोहावली में 573 दोहे और सोरठे छंद में लिखे गए हैं। 573 दोहा सोरठा दोनों छंद मिलाकर है, जिसमें से आपके सिलेबस में 10 दोहे आपके सिलेबस में रखे गए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में दोहावली की जो 10 दोहे आपके सिलेबस में रखे गए हैं उसकी मैं व्याख्या इस वीडियो में करूँगा। ये मैंने आपके सामने लिख भी दिया है क्रम वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके शुरू के शब्द और अंतिम शब्द ये मैंने लिख दिया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं। पहला, हरो चरे तापहि बरत फरे पसारे हाथ तुलसी स्वारत मित सब परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरो चरे, जब वृक्ष हरा रहता है, हरा भरा रहता है तो जानवर उसे चल लेते हैं। तापहि बरत, और जब वह वृक्ष सूख जाता है लोग उसे काट करके जला के अपना हाथ सेकते हैं। फरे पसारे हाथ, और जब वृक्ष में फल लगते हैं लोग आशा की तरफ से उसकी तरफ उन्मुख होकर के हाथ फैला करके फल मांगते हैं। तुलसी स्वार्थ मित सब, तुलसीदास जी कहते हैं इस दुनिया में सभी लोग स्वार्थ के स्वार्थी हैं और जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है उसे ही अपना मित्र बनाते हैं। परमार्थ रघुनाथ, केवल श्री राम ही या रघुनाथ जी ऐसे हैं जो परमार्थी हैं, जो दूसरों का उपकार करते हैं। यानी इस संसार में केवल श्री राम ही हैं जो दूसरों पर भला करते हैं, कृपा करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया स्वार्थी है, जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है और उसी सीमितता करते हैं। पहला दो मैंने आपको बता दिया। दूसरा देखिए, मान राखिबो मांगिबो पीयूषो नित नवने हो तुलसी तीनों तप पवे जो चातक महले। तुलसीदास को चातक पक्षी का जो प्रेम है बादल से, उस बादल से जो स्वाति नक्षत्र में जो बादल बारिश करते हैं वह उसी का पानी पीता है। तो इसमें उन्होंने राम के प्रति जो उनका अनन्य भाव है, उन्होंने इस दोहे में चातक पक्षी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। वो कह रहे हैं चातक पक्षी जो होता है वह हमेशा पूरे वर्ष भर केवल स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है वह उसी की बूंद को ही ग्रहण करता है और पूरे वर्ष कोई पानी ग्रहण नहीं करता। तो कह रहे हैं मान राखिबो, सम्मान रखना चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए। मांगिबो पीर से न तो नेयो, जो चातक पक्षी होता है वह सम्मान रखना भी जानता है, वह उतना ही मांगता है। पीर से न तो नेयो, और अपने प्रीतम से हमेशा नया नया प्रेम जोड़ता रहता है। जो चातक पक्षी होता है वह अपना मान सम्मान के खातिर वह उतना ही बादल से जल ग्रहण करता है और अपने प्रीतम से, प्रीतम उसका कौन है? बादल। अपने प्रीतम से प्रतिदिन नए नए प्रेम जोड़ता है। तुलसी तीनों तप हवे जो चातक मतलब। तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब व्यक्ति चातक पक्षी की तरह संकल्पित हो जाए। चातक पक्षी क्या होता है? वह अपना सम्मान बनाए रखता है, स्वाभिमानी होता है, वह उतना ही मांगता है जितना उसका ज़रूरत है और अपने प्रीतम से नया नया प्रेम जोड़ता रहता है।
उसी प्रकार तुलसीदास कहते हैं ये तीनों चीज़ें लोगों को तभी प्रिय लगेंगी या उन्हें तभी अच्छी लगेंगी जब वो चातक की तरह संकल्पित हो जाएंगे, तभी उनके जीवन में खुशी और आनंद आएंगे। आइए तीसरा देखते हैं। नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीश नाय नहीं लेहि, ऐसी माने मांगे को वारिद बिंदे। फिर उन्होंने चातुर्पक्षी का उदाहरण दिया है। नहीं जांचत, चातुर्पक्षी के बारे में कह रहे हैं कि पहले तो वो मांगता नहीं है, नहीं संग्रही, ना ही वह बूंदों को पानी बारिश की बूंदों को इकट्ठा करता है, शीश नाय नहीं ले, ना ही वह सिर झुका करके ग्रहण करता है। ना जांचत, ना तो मांगता है, न संग्रही, ना वो इकट्ठा करता है, शीश नाय नहीं ले, ना ही वह सिर झुका कर ग्रहण करता है। ऐसी मानी मांगे, जो वो मांगता है हमेशा सिर उठाकर मांगता है, को बारिद बिंदे, और उसे जो बादल है वो बिना उसके आवश्यकता के अनुसार उसे उसके मुख में बारिश की बूंद डालता है। बिना मांगे आवश्यकता अनुसार उसे ग्रहण करता है, इकट्ठा नहीं करता कि इकट्ठा कर लिए साल भर के लिए पीता रहेगा, नहीं। वह केवल पहली बार मांगता नहीं है, अगर मिलता भी है तो इकट्ठा नहीं करता है और सिर झुका कर लेता है, और जो मांगता है तो हमेशा सिर उठा के मांगता है, और बारिश जो है उसे बिना मेहनत किए, बिना उसके मांग के अनुरूप उसे जो है बारिश बूंदे पकड़ करता है, इससे उसकी प्यास बुझती है। आइए चौथा देखिए। चरण चोच लोचन रगो, चलो मराली चाल, क्षीर निर्विवरण समय पक उगरत नहीं काल। इन्होंने इस दोहे में बताया है कि बगुला और हंस देखने में दोनों तो सफ़ेद कलर के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन बगुला और हंस बड़ा अंतर होता है। तो वहाँ कह रहे चरण चोच लोचन रगो, चलो मराली चाल। कह रहे हैं जो बगुला है बक उगरत नहीं काल, क्षीर निर्विवरण समय। चरण चोच, अगर बगुला अपने पैर को रंग कर लाल कर ले, चोच अपने चोच को भी लाल कर ले, लोचन रगो अपने नेत्र को भी लाल कर ले, चलो मराली चाल, और यहाँ तक कि वह हंस की चाल चले। जैसे हंस जो पक्षी होता है उसकी चोच भी लाल होती है, उसके नेत्र भी लाल होते हैं, उसके पैर भी लाल होते हैं, लेकिन जो बगुला होता है उसकी चोच काली होती है, पैर काला होता है। तो ये कह रहे हैं चाहे जो बगुला है वह हंस की तरह अपने पैर को रंग ले, लाल कर ले, चोच को रंग कर लाल कर ले, नेत्र को रंग कर लाल कर ले, और यहाँ तक कि वह चलो मराले चाल, मराल कहते हैं हंस को, चाहे वह हंस की चाल चले। क्षीर नीर विवरण समय, क्षीर नीर, क्षीर मतलब होता है दूध, नीर मतलब पानी, विवरण मतलब होता है अलग करना। जब दूध पानी के अलग करने की बात आएगी, बक उगरत नहीं काल, उस समय उसका बगुलापन साबित हो जाएगा। यानी इस दोहे के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि दुष्ट कितना भी कोशिश कर ले सज्जन बनने की, उसकी तरह पहनावा कर ले, उसकी तरह जो बाल झाड़ ले, उसकी तरह चाल चले, लेकिन जब विद्युता की बात आएगी तो उसका दुष्टपन जो है जाहिर हो जाता है। ये कवि इस दोहे में कहना चाहता है। ठीक है, अब आइए चौथा हो गया। पांचवा देखिए। आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराइए होई। कह रहे आप कह सब भलो। कह संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपना भला चाहते हैं। आप कह सब भलो, जो केवल अपना भला चाहते हैं। अपने कह कोई कोई, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों का भला चाहते हैं। अपनों में ऐसे अपना भला मतलब खुद का, स्वयं का। अपनों मतलब उनके बंधु बांधव, नात रिश्तेदार की बात हो रही है। तो कह देखिए फिर से, आप का सब भलो। कवि तुलसीदास जी कहते हैं संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपना भला चाहते हैं। अपने कह कोई कोई, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों का भला चाहते हैं। तुलसी सबका जो भलो, तुलसीदास जी कहते हैं जो सबका भला चाहते हैं। सुजन सराइए सोए, वो सज्जन होते हैं और ऐसे लोगों की सराहना होती है। सज्जन लोग होते हैं जो सबका भला चाहते हैं, ऐसे लोगों की सराहना होती है। फिर पांचवा हम लोगों ने देख लिया, छठा देखते हैं।
ग्रह भेजस जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुबस्त सुबस्त जग लखे सुलक्षण लोग। करें ग्रह, भेज मतलब औषधि, जल मतलब जंत, पवन मतलब वायु, पट मतलब वस्त्र। ये 5 चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर ये अच्छी की संगत पा गए तो अच्छे बन जाएंगे, अगर बुरे की संगत पा गए तो बुरे बन जाएंगे। जैसे ग्रह है, ग्रह किसी राशि में मनुष्य के लिए लाभकारी होता है और किसी राशि में अनिष्टकारी हो जाता है। भेजस औषधि, जो औषधि होता है रोगियों के लिए लाभदायक है, लेकिन जो निरोगी हैं उनके लिए हानिकारक है। जल, अगर पात्र, जिस पात्र में जल रखा जा रहा है पात्र स्वच्छ है तो जल भी स्वच्छ रहेगा। अगर पात्र मतलब बर्तन अगर गंदा है जल भी गंदा हो जाएगा। पवन वायु, अगर वायु खूबसूरत पुष्पवाटिका से हो गुजरेगी तो खुशबू लेकर आएगी, अगर वह कहीं गंदे नाले कीचड़ से निकलेगी तो दुर्गंध लेकर आएगी। पट मतलब वस्त्र, अगर वस्त्र कीचड़ में रहेगा तो वस्त्र गंदा हो जाएगा, अगर वस्त्र जो है साफ रहेगा, सब जगह रहेगा तो वस्त्र साफ रहेगा। पाई सुजोग, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो बुरी संगत पाएंगी तो बुरी हो जाएंगी और सुजोग अच्छी संगत पाएंगे तो अच्छी हो जाएंगी। इन्हें सत्संगत का फर्क होता है। तो खोए कुबस्त सुबस्त जग, इनका अच्छा और बुरा होना संसार में लखे सुलक्षण लोग, जो अच्छे लक्षणों वाले होते हैं, जो शुभ लक्षणों वाले होते हैं, जो शुभ गुणों वाले होते हैं, सज्जन व्यक्ति वही जान पाते हैं, सब नहीं जान पाते हैं। 7वां देखिए, जो सुन समझ अनीति रत जागत रहे जो सोई उपदेश वो जागी वो तुलसी उचित न होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जानबूझकर, जो सुन समझ अनीति रत, अनीति मतलब होता अन्याय, कह रहे हैं कि जो मनुष्य जानबूझ करके अनीत कार्य करता है, अन्याय करता है, अहित करता है, जागत रहे सोए, जो जान रहा है यानी जानबूझकर गलत कार्य कर रहा है, जो ये जानता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ उसके बावजूद भी वह अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उपदेश वो जाएगा वो तुलसी न हो। ऐसे लोगों को जगाना यानी उन्हें संदेश देना, उनको उपदेश देना तुलसी उचित न हो। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को उपदेश देना उचित नहीं होता है, क्योंकि वो जानबूझ करके वो कार्य कर रहे हैं, जो जानते हैं कि गलत कार्य उसके बाद भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को उपदेश देना उचित नहीं है, क्योंकि वह आपका उपदेश जो है उनके लिए निरर्थक होगा, कोई मतलब का नहीं है। कि लिए ऐसे लोगों को उनको हाल पे ही छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोगों को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8वां देखिए, 7वां हो गया, वर्षत हर्षत लोक सब करसत लखे न कोई तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानुसु होई। तुलसीदास ने एक सूर्य के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार कह रहे हैं कि वर्षत हर्षत लोक सब, जब बारिश होती है, वर्षत हर्षत लोक सब, जब आसमान से बादल के रूप में जब बारिश होती है तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं, धरती गीली हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, धीमे धीमे हर जगह हरियाली छा जाती है। करसत लखे न कोई, लेकिन जब सूर्य अपनी किरणों से पानी खींचता है वाष्प के रूप में, उसे कोई नहीं देखता है। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसु होए। तुलसीदास जी कहते हैं जिस राज्य के या जिस राजा के राज्य में जो प्रजा सुख का अनुभव करती है, जो राजा सूर्य की तरह जनता से कर लेता है। जैसे सूर्य जब जल खींचता है तो कोई नहीं देखता है, और जब बारिश होती है सब देखते हैं, उसी प्रकार हर राजा को चाहिए कि प्रजा से उतना ही कर ले या टैक्स ले जिससे प्रजा को कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से उस कर को या टैक्स को दे सके। नौवां ये
मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन कीन कर हुई बेग ही नाश। इसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भय आस, कह रहे हैं जो मंत्री होता है, राजा का जो मंत्री होता है, गुरु जो ज्ञान देता है, वैद्य जो रोगी को ठीक करता है, कह रहे इन्हें कभी भी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। प्रिय बोले भयास, न ही इन तीनों को न चापलूसी करनी चाहिए, मंत्री को राजा की चापलूसी न करे, न उनसे डरे, गुरु शिष्य से न डरे, और वैद्य जो है रोगी से न डरे। कह रहे ये तीनों न कभी अपने मंत्री राजा की चापलूसी करे, गुरु शिष्य की चापलूसी करे, वैद्य रोगी की चापलूसी करे। अगर ये तीनों चापलूसी करेंगे, अगर मंत्री राजा का चापलूसी करेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा, अगर गुरु जो है शिष्य की चापलूसी करेगा, गुरु से अपने शिष्य से डरेगा तो धर्म का नाश हो जाएगा, और वैद्य अगर किसी कारणवश रोग से या उसकी चापलूसी से डर रहा है तो रोगी का शरीर नाश हो जाएगा, वहीं बेगी नाश, शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन तीनों को कभी भी डरना नहीं चाहिए, अपनी बातें जो हैं निडर भाव सकना चाहिए, अंजाम चाहे जो। अगर ये डर से या चापलूसीवश मंत्री ये सोचिए कि राजा को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए उससे चापलूसी भरी बातें करेगा, गुरु शिष्य को खुश करने के लिए उसे चापलूसी बात करेगा, और वैद्य रोगी को सही रोग से दवा नहीं देगा तो तीनों का नाश हो जाएगा। इसलिए कवि कहता है इन तीनों को कभी भी डरना नहीं चाहिए, जो बातें हो निडर होकर के कहनी चाहिए। फिर से देख लीजिए 9वां, मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भयास, मंत्री गुरु और वैद्य अगर ये डर के मारे प्रिय बोलते हैं तो तीन चीज़ का नाश तुरंत हो जाएगा। मंत्री अगर डर के बोलेगा राजा से कहीं मुझे अवध न कर दें, मुझे निष्कासित न कर दें, अगर डर के मारे चापलूसी करेगा तो इससे राज्य का नाश हो जाएगा। गुरु अगर शिष्य से डरेगा तो धर्म का नाश हो जाएगा, अगर वैद्य जो है रोगी से डरेगा तो रोगी के शरीर का नाश हो जाएगा। इसलिए इन तीनों को कभी डरना नहीं चाहिए, जो सत्य बात है उसे निडरपूर्वक कहना चाहिए। ये 9वां हो गया। 10वां देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादर बोलने हमें पूछे कौन। इस दोहे के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जब अवगुणों वालों का, जिनके अंदर दोष, इनके बुराई है, जब समाज में उनका बोलबाला हो जाता है तो जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे गुणों वाले होते हैं, जो शुभ लक्षण वाले होते हैं, वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनके भीड़ में मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए अपने समय का इंतजार करते हैं और उसमें चुप हो जाते हैं। ये दोष माध्यम से बताना चाहता है। देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मोह, कह रहे हैं तुलजा जी कहते हैं जब पावस मतलब तो वर्षा ऋतु, जब वर्षा ऋतु का समय आता है, धरी कोकिल मोह जो कोयल पक्षी होती है चुप हो जाती है। आज जानते हैं कोयल पक्षी की विशेषता क्या होती है, वह अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, मधुर कूक से। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मोह, तुलजा जी कहते हैं जब वर्षा ऋतु आती है तो जो कोयल पक्षी है वो मौन धारण कर लेती है। अब तो दादर बोले में पूछे कौन, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अब तो वर्षा ऋतु में दादू मतलब मेढक, अब मेढक की टर की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, और इसी टर की आवाज़ में हमारी मीठी आवाज़ भला कौन सुनेगा, इसलिए कोयल चुप हो जाती हैं, और जब बरसात बीत जाती है तब अपनी आवाज़ से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो कहने का प्राय ये है कि जब दुष्टों का बोलबाला हो, जब बुराइयाँ चरम पर हो, तो जो गुरु व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उस समय वे शांत रहते हैं और अपने समय का इंतजार करते हैं। जब उनका समय आता है तब अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको दोहावली के जो 10 दोहे आपके सिलेबस में हैं उसकी व्याख्या मैंने की, और मुझे उम्मीद है कि व्याख्या आपको जरूर समझ में आएगी। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आप व्याख्या वीडियो से सुने या पढ़ें या देखें तो अपने पास किताब लेकर ज़रूर बैठें,
आप मैं दोहा रीडिंग करता रहता हूँ, आप देखते रहिए। कौन सा दोहा पढ़ रहा हूँ उसकी व्याख्या बताता रहता हूँ, और मुझे यकीन है कि आपको जो है दोहा ज़रूर समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।